तो हाँ जी मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप भाई। आई होप भाई बहुत ही बढ़िया होगा यार सब कुछ। और आप मेहनत कर रहे होंगे डेली बेसिस पे अपने एग्ज़ाम के लिए। अब यार थोड़ी ठंड वंड आ गई है तो थोड़ा फुल स्लीव्स पहनने लग गए हैं ना। तो यार हम अपनी सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास ले आए हैं। अब अपनी सीरीज़ क्या है? डेली करंट अफेयर्स फॉर योर डिफेंस एग्ज़ाम। हम डेली बेसिस पे आपके डेली न्यूज़पेपर में से जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसे डिस्कस करते हैं। आपके डिफेंस एग्जाम जैसे सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, सी ए पी एफ, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए और उसके से रिलेटेड जो भी स्टैटिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो भी डिस्कस करते हैं। ओनली क्वालिटी ही करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में प्रोबेबल है, कुछ भी नहीं पढ़ते, सब कुछ नहीं पढ़ते, जो आ सकता है वही है ना। मीडियम टू इजी लेवल के आते हैं और वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें करना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करा एग्ज़ाम से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में भाई आपके लिए क्या है। यस सर, बताइए। तो यार एक आर्टिकल था आपका, आपको पता है क्या चल रहा है? COP30 चल रहा है, इसके ऊपर भी लाएंगे COP30 में क्या क्या चीज़ें हुई। तो हमारे वहाँ पे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से धर्मेंद्र यादव, कौन है इन्वायरमेंटल मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान है ना इन्वायरमेंटल मिनिस्टर। तो शायद, मुझे पक्का नहीं पता भाई, बताओ मुझे, है ना। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम अगले साल ग्लोबल बिग कैट समिट लॉन्च करेंगे। ठीक है, ग्लोबल बिग कैट समिट। अब बिग कैट क्या है? ग्लोबल बिग कैट अलायंस, बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल या फिर आई बी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये है ग्लोबल, नहीं है IBA। ये जो अलायंस है ये इंडिया ने स्टार्ट करी थी आपकी। ये आपके अराउंड 2023 में इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था कि यार बिग कैट्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी 4 नेटिव बिग कैट्स हैं, टोटल 7 बिग कैट्स हैं। हम उनका नाम देखते हैं क्या क्या है। टाइगर है भाई, आपका लेपर्ड है, लायन है, स्नो लेपर्ड है, जैगवार है ना। और क्या है आपका? चीता है, और आपका है प्यूमा, है ना, प्यूमा ब्रांड। तो ये सारे 7 बिग कैट्स हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बिग कैट्स माने जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। इसी को लेते हुए इंडिया ने स्टार्ट करा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब इंडिया का नेटिव जो हमारे यहाँ पे पहले से पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है? टाइगर पाया जाता है, लेपर्ड है, लायन है, चीता नेटिव नहीं है इंडिया के पास। चीता है, हाँ है, अभी हम लाए हैं, अभी पिछले साल से ही हम लाना स्टार्ट करें। अभी भी मैंने 2 क्लास पहले बताया था 8 चीता हम कहाँ से ला रहे हैं, जहाँ प्रेसिडेंट साहिबा हमारी दौरे पर थी, वो भी बताना, एक बार रिवाइज करना। तो चीता नेटिव नहीं है हमारे यहाँ के, लाए गए हैं, नेटिव नहीं थे। लायन है और आपका स्नो लेपर्ड है। बट जैगवार हमारे पास अभी तक नहीं है, प्यूमा हमारे पास अभी तक नहीं है, चीता हमारे पास आ गया है बट नेटिव नहीं है। तो 2 चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई कौन कौन से हैं बिग कैट अलायंस में? ये 7 हैं, मतलब एनिमल्स कौन कौन से? ये 7 हैं। दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है इंडिया के पास कौन कौन से हैं? हमारे पास टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता और स्नो लेपर्ड है। तीसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि नेटिव कौन कौन से हैं, कि हमारे यहाँ पे ही जो पाए जाते थे, बाहर से नहीं लाए। वो हमारे पास बस 4 हैं, टाइगर, लेपर्ड, लायन एंड स्नो लेपर्ड। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब इस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2023 में बनी थी कुछ ना, हमने रेंज 93+ ऐसी कंट्रीज आइडेंटिफाई करी हैं जो बिग कैट कंट्रीज हैं, मतलब इनके अंदर इनमें से कोई एनिमल्स पाए ही जाते हैं इन 7 में से। तो ये इन कंट्री के लिए हमने इनविटेशन भेजा हुआ है, अभी ऑफिशियली नहीं है कि कितने मेंबर्स के बने हैं, बन रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है सर। अब न्यूज़ ये है कि ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट हम अगले साल करेंगे। तो ये तो अभी जब अगले साल होगा तभी ध्यान रखना, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसके बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस साल भी अभी जुलाई के अंदर ही, जुलाई 25 के अंदर ही एक समिट हुआ था, IB, इंटरनेशनल बिग कैट असेंबली, है ना। वो ये सेम चीज़ नहीं है, ये समिट अलग है, असेंबली अलग है, कि भाई कंट्रीज़ को बुला के बातचीत हुई थी। ये जो समिट हुआ करेगा रेगुलर बेसिस पे हुआ करेगा, अभी तक ऐसा समिट हुआ नहीं है। हाँ, ये जो बिग कैट असेंबली हुई है ना,
ये पहली असेंबली हुई है ऐसी, और अब से चीज़ें स्टार्ट होंगी। ये हमारा बिग कैट अलायंस के अंदर जो चीज़ें चलनी है वो आज 2025 से स्टार्ट होंगी ऑफिशियली। ये असेंबली में ये डिस्कस हुआ था। ठीक है सर। अब अगर हम बिग कैट के बारे में बात कर ही रहे हैं, कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं इंडिया से रिलेटेड। आपके क्या है बिग कैट्स के अंदर? इंडिया के अंदर लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है। और क्या फैक्ट है कि भाई एक ऐसी स्पीशीज वो है आपकी एशियाटिक लायन, या फिर हम बोल सकते हैं वाइल्ड एशियाटिक लायन। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, ओनली इन इंडिया। और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट में, गिर नेशनल पार्क में। गिर फॉरेस्ट बोल दूंगा मैं इसको, ठीक है। सिर्फ यहीं पे पाई जाती है स्पीशीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है कि भाई वाइल्ड एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और गिर फॉरेस्ट में। अब टाइगर से रिलेटेड हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था और कौन सी सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू बनी थी? मतलब टाइगर, जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा था कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट करा था, ये भी मुझे बताना। और हाउ मेनी टाइगर सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, हाउ मेनी रिजर्व्स, कितने रिजर्व हैं अभी इंडिया के अंदर, वो भी मुझे एक बार कमेंट में भाई ज़रूर बताना कि कहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, कौन सी डेट का हुआ था, और कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में अभी। क्या 53 हैं क्या? एक बार मुझे बताना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो कि भाई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पूछने में कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है। COP30 के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे शायद आने वाली क्लास में। और क्या है सर, और बताइए। अच्छा, स्ट्रेंज कंफर्ट्स ऑफ बीइंग पैरासोशियल। यार पैरासोशियल आया है अभी आपका वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ ईयर आता है हर बार। अलग अलग डिक्शनरीज अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकालती हैं। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर आया है पैरासोशियल। अब भाई पैरासोशियल क्या है? पैरासोशियल इज आप सोशल पर्सनैलिटी, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी से कुछ लोग एक कनेक्शन फील करते हैं, चाहे वो उससे कभी मिले हों चाहे ना मिले हों, चाहे उनकी लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो उन्हें जानते नहीं है ऑब्वियसली। बट अगर उनकी शादी हो रही है वो खुश होंगे कि जैसे कि हमारे किसी घर वाले की शादी हो रही है, अपनी शादी है। अगर उनका बच्चा हुआ तो वैसे खुश होंगे जैसे कि अपने घर में ही कोई बच्चा हुआ है। मतलब दे फील अ कनेक्शन विदाउट इवन नोइंग द पर्सन और विदाउट हैविंग एनी इंटीमेट टच, या फिर कभी फील करे बिना पर्सन को, वो उसके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और अपनी दुनिया में खुश रहते हैं कि अरे उसने ऐसा करा वैसा करा। और आजकल तो ये बड़ा नॉर्मल है, लोग बहुत ही पैशनेट होके लोगों की लाइफ को फॉलो करने, तो इसी को पैरा सोशल कहते हैं। और ये क्या है? ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, द कनेक्शन वन फील्स विद एनी सेलेब और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी विदाउट इवन हैविंग डायरेक्ट कनेक्शन और एनी, मैं इंटीमेसी तो नहीं बोलूँगा, और डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट कनेक्शन विदाउट इवन नोइंग द पर्सन, द अदर पर्सन डजंट नोज द फर्स्ट पर्सन। तो ऐसा कुछ पूछ तो नहीं सकता, बट यही पूछेगा कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है। ये भी पूछ आ सकता है इंग्लिश के एग्जाम में, पैरासोशल क्या है, तो ये होता है पैरासोशल। तो दोस्तों आज के लिए मैंने यही दो न्यूज़ रखी हैं। अब ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही देखते हैं। यही तो बेसिस है सीरीज का, क्वालिटी। आपको बहुत नहीं पढ़ना, आपको क्वालिटी ही बार बार रिवाइज करना है, वो मैं करवा देता हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में सर और न्यूज़ लाइए, और भाई और पढ़ के आप करोगे क्या? मैं आपका टाइम ही तो सेव कर रहा हूँ। आप अपना स्टैटिक रिवाइज करिए, और मैंने बोला आप पे थोड़ा टाइम है, न्यूज़पेपर खुद से एक बार आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, अपनी इंग्लिश रिवीजन अच्छी करिए, इंग्लिश अच्छी करिए। इंग्लिश आपका बड़ा पोर्शन है एग्जाम में, तो उसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो भाई, क्या करवाना है क्या नहीं, और अपना मस्ती से पढ़ाई करो। कल मिलते हैं दोस्तों, है ना। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, PDF लो इसकी और रिवाइज करो, ठीक है। तो कल मिलते हैं।